नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हो। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे और अपने तैयारी में लगातार लगे होंगे। साथियों, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ मेरे अंतिम रिपोर्ट कार्ड के अनुसार जो नंबर आए हैं, यानी हमारा अंतिम परिणाम आने के बाद जब स्कूलों में पहुँच जाते हैं, यानी फाइनल आंसर की आती है, जब फाइनल परिणाम आ चुका होता है उसके बाद जो आंसर की आई है हमारी फाइनल में, उसके अनुसार मेरे नंबर आए हैं साथियों 336, यानी कुल 450 अंक में से मेरे 336 नंबर आए हैं। हमारी 1462 पोस्ट थी हिंदी की साथियों, जिसमें से मेरी 114वीं रैंक आई है। जनरल कैटेगरी से मेरा चयन हुआ है। वैसे भी मैं जनरल में ही आती हूँ, लेकिन जनरल कैटेगरी के मेल से मेरा चयन हुआ है। तो जैसे कि मैं शुरू में भी पहले भी बताया मैंने आपको कि मैंने 45 क्वेश्चन मेरे जीके में सही थे। एक डिलीट हो गया था जिसमें से, और अंतिम जो पहले की आई थी उसके अनुसार मेरे 45 क्वेश्चन सही थे। डिलीट करने के बाद इन्होंने दोबारा जबकि 3 बार की डालती है आरपीएससी, एक बार तो पहले आती है, उसके बाद आपत्ति लगवाते हैं, फिर आपत्ति के बाद जब परिणाम आता है तब उससे पहले भी एक बार उस आपत्ति लगवाने के बाद कोई की नहीं आती, 2 बार ही डालती है आरपीएससी की। माफ़ी चाहूँगी साथियों, ध्यान में नहीं रहा। दूसरी बार फाइनल आंसर की आती है जब परिणाम आ चुका होता है, यानी स्कूल अलॉट कर दी जाती हैं, जिन अभ्यर्थियों को लेना होता है उनको ले चुके होते हैं, उसके बाद फाइनल की आती है आरपीएससी की तरफ से, तब पता चलता है कि उन्होंने कितने % डिलीट किए हैं। शुरू में जो की आई थी उसमें हमारे हिंदी में 9 क्वेश्चन डिलीट कर दिए थे और 1 जीके में डिलीट कर दिया था। उसमें से फिर हमारे हिंदी में तो 150 में से 141 ही क्वेश्चन बचे थे, जिनमें से मैंने 5 पर आपत्ति लगाई थी और मेरे 106 क्वेश्चन सही बच रहे थे 141 में से। तो मैं अपने 212 नंबर मान के चल रही थी और 45 क्वेश्चन मेरे जीके में सही थे साथियों। उस हिसाब से मैं दोनों के जोड़ के और जो डिलीट हुए थे उनका बोनस करके मैं लगभग 315 अंक मेरे मान के चल रही थी जोड़ के शुरू से ही। लेकिन जब फाइनल परिणाम आया तो मेरी 114वीं रैंक आई और हमारी मेरिट गई 319 पॉइंट कुछ। तो मुझे लगा कि हाँ, नंबर तो कुछ और क्वेश्चन डिलीट किए हैं आरपीएससी ने। तो अब मैं जब फाइनल आंसर की आई है तब पता चला कि कुल 20 क्वेश्चन डिलीट हो गए हमारे दोनों पेपरों में मिला के। 16 क्वेश्चन तो हमारे सब्जेक्ट में डिलीट हो गए और 4 क्वेश्चन जीके के डिलीट हो गए, यानी कुल 20 क्वेश्चन डिलीट हो गए हैं। उस हिसाब से जब जिन 5 पर मैंने आपत्ति लगा रखी थी उनमें से 2 क्वेश्चन तो आउट ऑफ सिलेबस थे, यानी पत्रिकाएँ पूछ रखी थी, वो हमारे पाठ्यक्रम में शामिल नहीं है, उनको तो डिलीट कर दिया है। बाकी जो 3 पर मैंने आपत्ति लगा रखी थी उनके उत्तर मेरे थे, वो भी सही थे और उन्होंने दूसरे मान रखे थे, तो उनका उत्तर बदला गया है। और भी बहुत सारे प्रश्नों पर आपत्ति लगी थी, उस कारण से आरपीएससी ने और भी 6 क्वेश्चन और डिलीट किए हैं। अभी 7 पहले 9 डिलीट किए थे सब्जेक्ट में और 7 अब और डिलीट किए हैं जब फाइनल आंसर की आई है। तो उस हिसाब से साथियों, अब जब फाइनल हमारा रिपोर्ट कार्ड आया आरपीएससी की तरफ से तो मेरे 336 पॉइंट कुछ नंबर बन रहे हैं। तो उस हिसाब से देखें तो मेरे 121 क्वेश्चन तो साथियों 242 नंबर मेरे हिंदी में हैं और 93.16 नंबर जो हैं मेरे उसमें जीके में बनते हैं। तो मैं जीके में मैं पहले 45 क्वेश्चन मान के चल रही थी सही, और डिलीट हुए हैं, उस हिसाब से बोनस जुड़ के मेरे अभी 47 क्वेश्चन जीके में सही हो गए और 121 क्वेश्चन मेरा जो सब्जेक्ट है हिंदी उसमें सही हो गई। तो साथियों मेरे अंतिम नंबर आए हैं 336 पॉइंट में है कुछ, तो तभी मेरी 114वीं रैंक आई, क्योंकि 319 हमारी मेरिट रही थी फाइनल, डबल की रही थी हमारी 308 और जब फाइनल आई तो 319 रही। तो साथियों इतने नंबर आने के पीछे आपको पता है इतने नंबर कैसे आ सकते हैं, बहुत कड़ी मेहनत की थी साथियों, बहुत लंबा संघर्ष रहा था। इसीलिए मैं आपसे बार बार कह रही हूँ कि लगातार लगे रहिए, छोड़िए मत। मैंने कभी बीच में छोड़ा नहीं, लगी रही लगातार अपनी कोशिशों में, अपनी तरफ से मैंने कोई कमी नहीं आने दी, पूरे समर्पण के साथ अपना 100% दिया साथियों। तब आज आपके सामने एक मिसाल बनकर बैठी हूँ और आपसे भी मैं बार बार यही कहती हूँ, अपने काम के प्रति ईमानदारी बरतें। जितनी देर भी पढ़ें उतनी देर ईमानदारी से पढ़ें, समर्पण के साथ पढ़ें, खुद से कभी झूठ ना बोलें। आप औरों से झूठ बोलते हैं, औरों को धोखा दे सकते हैं, लेकिन खुद को धोखा ना दें। आपको पता है आप क्या कर रहे हो, आपकी आत्मा जानती है या फिर परमात्मा जानते हैं। तो इन दो को कभी धोखा ना दें साथियों। मैंने
जीके में कुल 54 क्वेश्चन किए थे, 54 क्वेश्चन ही मैं करके आई थी साथियों। जैसा कि मैं आपको बार बार बताती हूँ, मैंने ना तो मैथ के क्वेश्चन छेड़े, ना इंग्लिश के छेड़े। साइंस में मैंने एक क्वेश्चन किया था, वो भी मेरा गलत हो गया था, क्योंकि साइंस को मैंने रटा तो बहुत था, लेकिन जो मैंने रटा उसमें से कोई क्वेश्चन आया नहीं। रीजनिंग में भी मैंने एक क्वेश्चन किया था, वो भी मेरा गलत हो गया था। इसके अलावा मेरे करंट जीके में 8 क्वेश्चन सही थे, और मेरे जो हिस्ट्री है 15 क्वेश्चन हिस्ट्री के हैं, वो मेरे बहुत ही शानदार तैयार थे। इसके अलावा राजस्थान की ज्योग्राफी, पॉलिटिकल भी मेरी बहुत अच्छी तैयार थी। 5 क्वेश्चन आते हैं पॉलिटिकल के, लेकिन साथियों पॉलिटिकल के क्वेश्चन हार्ड आए थे, उस वजह से 1-2 क्वेश्चन मेरा उसमें गलत हो गया था। बाकी राजस्थान की ज्योग्राफी, राजस्थान की आर्ट एंड कल्चर मेरी बहुत शानदार तैयार थी, उस वजह से मेरे 45% सही हो रहे थे। अभी फाइनल के अनुसार मेरे 47 क्वेश्चन सही हो रहे हैं। और जी सब्जेक्ट जो है वो मैंने आपको जैसे कि बताया है बार बार, मैंने नोट्स खुद के पहले तैयार कर लिए थे। कविता माहेश्वरी जो चैनल है, उनके टेलीग्राम से PDF के माध्यम से मैंने जब विज्ञप्ति आई तब अपने नोट्स में तैयार कर चुकी थी। उसके बाद जब पाठ्यक्रम में बदलाव हुआ, क्योंकि पहले किताबें आती थी 11वीं 12वीं की, उन सभी की किताबों के मैं चारों के नोट्स बना चुकी थी। उन पाठों को मैंने इतना अच्छे से समझ कर पढ़ लिया था। बाद में जब विज्ञप्ति आई उसके साथ पाठ्यक्रम चेंज हो गया, किताबें हटा दी, तो एक बार तो ऐसे लगा कि पता नहीं क्या ही हो गया, इतने टूट से गई। लेकिन फिर KR मैया सर का कोर्स लिया, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, तुम्हारे काम आएंगी, पढ़ी हुई या की हुई मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। तो साथियों आज जब मैं वही किताबें बच्चों को पढ़ाती हूँ तो मतलब इतना आनंद आता है कि मैंने उन किताबों को कितना मन लगा कर पढ़ा था, और आज वही किताबें मैं बच्चों को इतने अच्छे प्रकार से बता देती हूँ, क्योंकि मेरी पढ़ी हुई हैं। तो साथियों इसलिए कहती हूँ की हुई मेहनत कहीं बेकार नहीं जाती है। आप मन लगाकर मेहनत कीजिए। तब तो एक बार हमें लगा था कि क्या होगा, किताबें हटा दी हमने, किताबें तैयार कर ली थी, लेकिन वो तैयार की हुई आज काम आ रही हैं। उसके बाद मैंने KR मैया सर का कोर्स लिया था, पद्य भाग ज़्यादा जुड़ गया था, उसकी वजह से उनकी मैं सिर्फ वीडियो सुन पाई, बाकी जो मेरे पास नोट्स थे उन्हीं से मैं पढ़ी। फर्स्ट पेपर में भी जैसे कि मैं कई बार बता चुकी हूँ, लेकिन कई साथियों का रहता है कि आपने कहाँ से तैयार किया था। तो साथियों मैंने 15 क्वेश्चन जो हिस्ट्री के आते हैं उसके लिए मैंने अजय चौधरी सर का कोर्स लिया था, वहीं से तैयार किया। बाकी पॉलिटिकल मैंने खुद जो हमारे राजस्थान बोर्ड में किताबें चलती हैं 11वीं 12वीं की, उनसे, और कुछ मैंने ऐसे यूट्यूब पर से वीडियो देख देख के तैयार की थी। मैंने नोट्स बनाए थे पॉलिटिकल के भी। राजस्थान के आर्ट और कल्चर के लिए मैंने अजय चौधरी सर के वीडियो देखे थे यूट्यूब से ही, और बाकी मैं 6ठी से लेकर 10वीं तक की जो हमारा राजस्थान की किताबें आती हैं उनको मैंने बहुत अच्छे प्रकार से पढ़ा था। आपको भी मैं वही सुझाव देती हूँ, आप भी वही पढ़ें। और मैनेजमेंट के लिए मैं राठ पब्लिकेशन की बुक लेके आई थी, और राजस्थान की जो ज्योग्राफी है उसके लिए मैंने मधुसूदन सर हैं, एक पहले उत्कर्ष में पढ़ाते थे, अभी उनका अलग से चैनल है, वहाँ से मैंने नोट्स तैयार किए थे राजस्थान ज्योग्राफी के खुद के, तो उन नोट्स से मैं पढ़ी थी साथियों। तो ये मेरा सारा इतनी मेहनत थी, मैंने खुद के नोट्स बनाए, बार बार उनको रिवीजन किया। मैटर मेरे पास कम था, लेकिन था उतने पर मुझे विश्वास था। बस सबसे बड़ी बात साथियों विश्वास की होती है। आपके पास जितनी सामग्री है आप उस पर विश्वास कीजिए, फिर आप भी अच्छा कर सकते हैं। तो आज मैंने आपके साथ अपने अंतिम रिपोर्ट कार्ड में जो मेरे नंबर आए हैं वो शेयर किए हैं साथियों। उम्मीद है आपको इससे कुछ प्रेरणा मिलेगी और आप लगातार मेहनत करते रहेंगे। जल्दी ही आपको विज्ञप्ति देखने को मिलेगी साथियों। बार बार समाचार पत्रों में ये बात उठाई जा रही है कि इतनी पोस्ट खाली हैं स्कूलों में व्याख्याता की, 2nd ग्रेड की। तो आपको उम्मीद तो ऐसी ही करते हैं साथियों, बाकी तो RPSC जाने, लेकिन उम्मीद ऐसी ही है कि जल्द ही व्याख्याता की एक बड़ी भर्ती आपके सामने होगी। तब तक आप अपनी तरफ से तैयारी पूरी रखो, लगे रहो, अपना सारा मैटर तैयार करो, अपना जो पाठ्यक्रम है विस्तृत उसको अपने अधिकार में कर लो, उसके नोट्स तैयार कर लो, खुद का जो सब्जेक्ट है उसको मजबूत बना लो। कुछ इधर से उधर होगा तो साथियों कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं होगा। इस पेपर में आए, जीके में आए, साइकोलॉजी या सब्जेक्ट के साथ आए, आपको तो करनी है। और साइकोलॉजी के लिए मैंने साथियों अजय चौधरी सर का ही कोर्स लिया था, उन्हीं नोट्स को बनाए थे, और उन्हीं नोट्स को मैंने अजय चौधरी सर कहते थे कि इन नोट्स को घोट कर पी लो, तो मैंने उनको ही घोट लिया था बस। इसके अलावा मैंने पहले रीट के समय अवनी समग्र मनोविज्ञान जो बुक आती है वो तैयार की थी, कुछ उसमें से काम आया, बाकी मैंने उन नोट्स को ही अच्छी प्रकार से पढ़ा था। तो साथियों आज मैंने आपको बताया मैंने कहाँ से क्या तैयार किया था, मेरे अंतिम नंबर कितने हैं। उम्मीद करती हूँ आप भी समर्पित होकर अपनी तैयारी में जुटे रहेंगे। भगवान जल्दी ही आपको सफलता दिलाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद साथियों, जय हिंद।